हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। जय महाकाली, जय महाकाल, जय देवी उत्तराखंड, भारत माता की जय। और गाइस मैं आज किचन में थोड़ा बहुत काम कर चुकी और हो चुकी है मेरे आज के दिन की शुरुआत। और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। ये देखिए सफाई चल रही है इधर गाड़ी की और मैं बनाने जा रही हूँ। हाँ जी जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि टाइम ओवर हो रहा है, आप जाके नाश मतलब उनको जगाओ। अब बच्चों को मैं जगाने जा रही हूँ और सुबह के बज गए 7, क्योंकि फिर से पापा के साथ गाड़ी में जाएंगे बच्चे। आजकल रोज़ का टूर उधर ही लग रहा है पापा जी का, तो मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है, तो अच्छा ही है, पापा जी के साथ जाएंगे बच्चे। और ये देखिए किचन का ये सब्जी बन के रेडी है। आज मैंने ये ब्लॉग बनाने से पहले मैंने सब्जी बना के रेडी कर ली थी। आटा मल के रेडी कर लिया और बस गैस जला के रखी और मैं बनाती हूँ रोटियाँ और इनका टिफ़िन पैक करती हूँ फटाफट और फटाफट से। फिर उसके बाद आपको मिलाती हूँ इन बच्चों से, जो बच्चे उठने में इतना टाइम लगा रहे हैं। 8 बजने वाले हैं बच्चे, 8 बजने वाला है, जल्दी उठो, सैटरडे है आज। अगर आज छुट्टी कर ली तो ये देखो 8 बजने वाला है। कहा ये ऐसे उठा एकदम से, मतलब जैसे नाक फन मार के बैठ जाता है, ऐसे बैठ गया मेरा बच्चा। इसको होता है छुट्टी का नहीं हो छुट्टी। आजा चलो आजा बेटा, जल्दी आजा। और गाइस अब मैं फटाफट इनका लंच बॉक्स तैयार करती हूँ और ये अब खुद ही करेंगे नहाना धोना। तो गाइस मैं आपको सामने आके दिखाती हूँ थोड़ा। आपको ये नहीं लग रहा मेरा अभी तो ये मतलब थोड़ा, ये देखिए मेरा ना फेस में स्वेट की स्वेलिंग जैसी हो रही है। मतलब स्वेट की तो सबकी होती है मगर मेरी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो गाइस मैं अब आ गई हूँ किचन में, फटाफट कर लेती हूँ लंच बॉक्स तैयार बच्चों का। फिर इसके बाद मैंने नीति करनी है आज, और नीति मैंने ना 3-4 दिन से छोड़ी हुई है। और जल नीति देखो, नाक का बुरा हाल है, स्वेलिंग भी हो गई फेस पे, इसीलिए हुई है। और ये देखिए यही मैं बता रही हूँ आपको। और मैं फटाफट कर लेती हूँ। हो गया लंच बॉक्स तैयार और मैं प्रेस करके बच्चों को कर लेती हूँ तैयार। फिर बच्चों को सीधे मैं छोड़ के नहीं, सॉरी ये गाड़ी से जाने वाले हैं आज। तो हेलो गाइज, मैं आज आपको एक रेमेडी ये देखिए बताती सेंधा हूँ। नमक जरूर रेमेडी डालिए क्या इस पानी मतलब, में और ये गुनगुना पानी कर लीजिए। फिर उसके बाद तो ये पानी ना सर पे नहीं चढ़ेगा और आपने सांस नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं, सांस रोक के रखनी है, मुंह खुला रखना है। ये देखिए, एक नाक से डालोगे दूसरे नाक में अपने आप ये पानी निकलेगा और बिल्कुल झुक के रहना है एक तरफ को पूरा, और सर पे ना चढ़े, इसीलिए आपने इसमें नमक डालना है। मैं 50 बार बोल रही, आज मैं पहली बार पानी, गुनगुना पानी लेना है, सेंधा नमक डालना है उसमें, और 1 चम्मच नहीं डालना है, आधा चम्मच से आधा चम्मच डाल देना, क्योंकि नमक एकदम, सेंधा नमक जो होता है एकदम फास्ट करता है, जो एलर्जी एकदम से खत्म कर देता है। मैं अभी देखो कितना खुश नजर आ रही हूँ आपको। और ये दूध मैं कर ही ली थी आपके सामने, अभी भी ऐसे ही पड़ा है, तो मैं तब से मैंने एक बार भी नाक में ऐसा हाथ नहीं लगाया, तो इतना अच्छा है ये। अभी मैंने पूरा किया नहीं है, दूध वाले अंकल आ गए थे तो मैं दूध ले। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए गर्मा गर्म काली मिर्च वाली चाय। तो आप इस सीजन में ना काली मिर्च की चाय ना छोड़ें, थोड़ी काली। तो गाइस मैं काली मिर्च की चाय इसलिए बोल रही थी क्योंकि काली मिर्च की चाय सबसे बेस्ट इसलिए होती है, गला साफ करती है। जैसे मैंने नीति किया तो मेरे ये नाक का सारे धूल मिट्टी सारा जितना भी पोल्यूशन फंसा हुआ था वो सब निकाल के फेंक दिया इसने। बार जो बार बार पानी ऐसे टपक रहा है, ऐसे मतलब ऐसे पानी बह रहा है नल खुला हो जैसे। बाय गॉड, इसके कारण सांस लेना मुश्किल हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा यार। इचिंग इतनी होती है आंखों के अंदर, ऐसे ऐसे करते रहो, दोनों आंखों के अंदर ऐसे करते रहती हूँ मैं पूरा दिन। कान के अंदर मेरे अलग ही खुजली हो रहती है। तो ये परेशानी बहुत ज़्यादा है। दवाइयाँ खा खा के कब तक हम चलेंगे बताओ, कब तक ये शरीर चलेगा। चीज़ अच्छी लगी और मेरी इतनी बड़ी जो परेशानी है इसने सही किया है, तो मैंने सोचा मेरे जैसे कई लोग होंगे ऐसे जो परेशान हो रहे होंगे। मेरे घर में खुद का मेरा भाई है पर वो मानता नहीं है, वो दवाई खाता है। तो दवाई खाने से हमारा शरीर, उसका इतना पतला शरीर है, ऊपर से मैं इसको बोलती हूँ दवाई खाने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है और आप ये करो, नहीं करते।
तो फिर मैंने बोला मैं तो करूँगी, अपना व्यथा जो करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। आप लोग भी अगर करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, नहीं करेंगे तो नुकसान में रहेंगे। दवाई खाते रहो फिर। और ये मेरे अंकल जी ने बताया था मुझे, आंटी और अंकल जी दोनों हैं, मकान मालिक हैं हमारे, वो रहते हैं बाहर यूएस। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप ऐसे करो कविता जी, ये नीति है जल नीति। फिर मैंने ऑनलाइन ये जल्दी से मंगवाया मग। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से मंगवा के मैंने जब ये ट्राई किया, हाय मुझे लगा आज तक तो मैं दवाइयाँ ही खाते रहती थी और सोते रहती थी, क्योंकि वो नशे वाली दवाई है जिस टाइप की, पता नहीं क्या होती है। तो मुझे बिल्कुल नशा सा हो जाता था और मैं सोई रहती थी दिन रात। तो मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि दिन रात सोई रहती, क्या फ़ायदा ऐसी दवाई का। तो नुकसान तो घर में सबका ही है, मैं सोई रहूँगी तो घर के कोई काम ही नहीं होंगे। तो मैं नीति करती हूँ, बस चुस्त रहती हूँ। और आप भी कीजिए, और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए या नहीं हुआ होगा, ये गारंटी 100% मैं बोल रही हूँ। और आप मेरे कहने के उससे नहीं, आप अपने फ़ायदे के लिए कीजिए, क्योंकि आपको आराम मिलेगा ना। तो सच में यार मेरे को बहुत आराम मिला। मैं बहुत तंग थी इस चीज़ से, बाप रे। जब भी किसी का फ़ोन आया मैं इरिटेट हो जाऊँ, मेरे को किसी का फ़ोन नहीं उठाना, किसी का कुछ नहीं, पड़े रहना पूरा दिन सोए रहना, तो ये अच्छा नहीं है। ये देखिए अभी भी मैं 4 दिन से छोड़ा था ना, तो मैं ब्लॉग करके मोबाइल में लगी। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। और आज मैं थोड़ा सा तैयार होके बैठी हूँ, वो भी ब्लॉग के लिए बैठी हूँ स्पेशली, क्योंकि जब से ब्लॉग बनाने लगी तब से थोड़ा संवरने लगी हूँ और सजने लगी संवरने लगी। ये सूट सच में मेरी बहन ने दिया है मुझे, और उसने मुझे गिफ्ट किया है। बहुत प्यारा सूट है और बिल्कुल प्योर कॉटन है ये। उसने ऑनलाइन लिया था, मगर इसमें थोड़ी पजामा जो है ना, वो थोड़ा अंदर वाला कपड़ा अलग है, बाहर वाला अलग है, लेकिन कपड़ा बहुत अच्छा, कंफर्ट है, बहुत मज़ेदार, बहुत प्यारा लग रहा है। कैसी लग रही हूँ? तो गैस बताइए आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। और मैं सारा काम करके आ गई हूँ, फ्री हो गई हूँ, और मतलब सारे काम फिनिश हो गए मेरे फाइनली। तो मैं सज समझ के बैठ गई हूँ सवर के। अब बच्चों का आने का टाइम होगा 2:30 बजे, हाँ छुट्टी होती है 2:30 बजे उनकी, तो 3 बजे तक वो आ जाते हैं। और गैस फिर मिलती हूँ बच्चों के आने के बाद। ब्लॉग का टाइम इसलिए नहीं लगा क्योंकि पता है क्या, दोपहर से अभी मतलब मैं थोड़ी और काम भी कर रही थी, घर के बहुत सारे काम थे। तो मैंने कहा रोज़ काम ही क्या दिखाने, तो कुछ तो मैं खुद भी काम कर बात कर सकती हूँ ना आपसे, कर सकती हूँ कि नहीं। अब तो मेरे आप फ्रेंड बन गए हो, तो जितने भी चाहे मेरे 4 ही व्यूज़ हों, लेकिन मुझे शुक्रिया करना है उन सब का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इसलिए क्योंकि मुझे कौन जानता है, मुझे कोई भी नहीं जानता है। और दूसरी बात, अगर मुझे 4 लोग भी लाइक कर रहे हैं ना, तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ। आगे इससे ज़्यादा क्या कहूँ। और मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा गाइस, कि आप लोग मुझे लाइक कर रहे हो। 1 या 2 लोग भी मुझे लाइक कर रहे हैं, उसमें शायद कुछ तो मेरे अपने होंगे, कुछ बाहर वाले हैं, वो देख रहे हैं, मेरे लिए उतना ही बहुत है। अगर उनको पसंद आएगा तो वो लाइक भी करेंगे। तो आई लव यू। आज पहली बार बोल रही हूँ आप सबको आई लव यू, जो भी मेरे अगर ब्लॉग देखते हैं। और तो गाइज आपको लगता होगा ये और बहुत बोलती है, क्योंकि और थोड़ी सी मैं गांव की भी हूँ और थोड़ा शहर की भी हूँ। और शहर के मेरे पे गुण कुछ भी नहीं है, सच में हूँ तो मैं गंवारी अभी तक। गांव की हूँ, मेरा ज़्यादा मतलब उत्तराखंड से परवरिश मेरी वहीं हुई है, वहीं पे पली बड़ी। और शादी के बाद मैं आई हूँ, अभी मुझे 10 से 11 साल हो रहे हैं। अब धीरे धीरे जानोगे, मैं धीरे धीरे बताऊंगी आपको। और शब्द हमारे उत्तराखंडी के लोग जानते होंगे हर बात में, और ठहरा ऐसी बातें करते हैं। बल शब्द भी बोलते हैं, ठहरा और बल, ऐसा ठहरा बल, वैसा ठहरा बल, उईजा, ऐसे ये हमारी लैंग्वेज है। सॉरी, उईजा, उईजा का मतलब होता है, हमारे वहाँ माँ को बोलते हैं उईजा, ईजा बोलते हैं, ईजा। जैसे हम अपनी सास को बोलते हैं ईजा। और पहले जब हम रानीखेत में रहते थे ना, तो मैं बहुत छोटी थी, 3-4 साल की थी, तो हम लोग फिर हल्द्वानी आ गए। तो वहाँ पे हम लोग मतलब ईजा, मम्मी नहीं बोलते थे, ईजा कहते थे। ओई भी बोलते हैं हमारे पहाड़ी में। ओई क्या कर रही है, मतलब ओई। बहुत सारे लैंग्वेज है, मतलब पहाड़ के। आप मैं बताने बैठूंगी तो पूरा ब्लॉग इसी पे ख़त्म, मतलब ख़त्म तो नहीं होगा। खैर बहुत बहुत ज़्यादा है, अलग अलग है। मेरे लैंग्वेज में आपको समझ आता होगा कि ये गाँव की है। तो हूँ मैं सच में गांव की हूँ, और मुझे प्राउड फील है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ, और मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ। मुझे बहुत प्यार है अपनी उत्तराखंड से। और हूँ
सच में अगर किसी को मेरे से बात करने में अच्छा नहीं लगता है वो मुझसे बात ना करे। मैं हर किसी को स्पेस देती हूँ कि अगर किसी से मेरे को दूरी बनानी है तो बना सकता है। बनाने का मतलब ये कि कोई भी XYZ। तो आज मुझे आपसे ना बात करने का बहुत ज़्यादा मन था, तो मैंने कहा स्पेशली मैं आपसे बात करूँगी। बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि मैं आपसे वैसे नॉर्मली घर का ये वो बात करती हूँ, लेकिन आज अपनी दिल की भी काफ़ी बातें इसमें शेयर कर दी आपको। और थैंक यू सो मच आपको सुनने के लिए, थैंक यू। और पक गए होंगे आप मेरी सुन के। अच्छा मैं बच्चों को लेके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ओके, ले आती हूँ बच्चों को। यहाँ पे इनकी बस आती है, देखिए घोड़ा गाड़ी टक 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 टक, आवाज़ कितनी। हाय, मुझे पहाड़ों की याद दिलाता है। हिमाचल चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, हर जगह ही अब घोड़े देखने को मिलते हैं, घोड़ा गाड़ी। बच्चे आ गए हैं दोनों, हरे लाल मेरे दोनों। और ये कम बोलते हैं, जब इनका मूड होता है तभी बोलते हैं। हेलो बोल दो, हेलो नक्श, हेलो बोलो। ये नहीं बोलता, एटीट्यूड वाला बंदा है। तो गाइस बच्चों के लिए बन रहे हैं मीठे पराठे, शक्कर वाले, शक्कर। ये देखिए, मैं बना रही हूँ तोरई की सब्जी, और ये इस सीजन की पहली सब्जी है। और मेरे हमारे मतलब हमारे तो गाइस इसको मेरे परिवार में बच्चे भी और पति सब पसंद करते हैं। तोरई की सब्जी को तो बच्चे थोड़ा कम करते हैं, लेकिन जो मैं बना लेती हूँ पहले नखरे करते हैं, फिर खा लेते हैं बड़े अच्छे से। और दूसरी बात, सब्जी तो कम, इसका कापा बनता है, क्योंकि पहाड़ी उत्तराखंडी है तो उत्तराखंड में इसका कापा बनता है, बहुत टेस्टी होता है। और पहाड़ी तोरई मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। बाकी तो मिलता ही रहता है देसी तोरई, वो तो अजीब सा ही होता है अंदर से, मगर जो पहाड़ी तोरई की स्वाद है ना, क्या ही बताऊं। तो तो गाइस साथ ही मेरे बेटे ने मेरी जान खाई हुई है, कह रहा है मेरे को पपाया खाना है अभी इसी वक्त रात को। तो मैं फटाफट फिर इसके लिए पपाया काट देती हूँ। इसके लिए क्या सभी खा लेंगे, फिर तो पपाया जब कटता है तो फिर सभी खाते हैं, पसंद करते हैं। तो गाइस पपाया कट चुका है, बच्चों के लिए दे दिया। अभी ये मेरा और हस्बैंड का, उनके लिए लेके जाती हूँ। आप भी खाइए, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। चावल बनाए हैं और रोटी बनाई है, और क्या बनाया है, और तो कुछ नहीं है। हाँ, अरहर की दाल है थोड़ी सी पीली वाली, तो वो बनती है। हल्का हल्का खाना, और तोरई की सब्जी तो ऐसी होती है। नागिन नागिन देख रहे थे और हमें बहुत पसंद है, हम 10 सीजन से देखते हैं अभी तक, और पूरी फैमिली के साथ नागिन और लाफ्टर से 2 चीज देखते हैं सैटरडे। तो हेलो गाइस, मैं रखती हूँ इस ब्लॉग को, इनसे करती हूँ एंड, और मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में। और अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब